वनवास को चल पड़े। ऐसी जीवन की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान रामचरितमानस में नहीं। एक बहुत अच्छे राम कथा के वक्ता हुए प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं राजेश्वरानंद जी। वो हास परिहास में ऐसी ऐसी बात कह देते थे, बड़ी अद्भुत। अपनी कथाओं में अक्सर कहा करते थे। मुझसे किसी ने पूछा, क्या रामचरितमानस का पाठ करते हो? क्या है रामचरित? एक राम था एक रावणा, एक क्षत्रिय था एक बामना, वाने वाकी नारी हरी और वाने उसकी नाश करी, और तुलसी ने इतनी बड़ी पोथी लिख धरी। ये रामायण है। एक राम था एक रावण था, एक ब्राह्मण था और एक क्षत्रिय था। रावण ने राम जी की स्त्री का हरण किया और राम जी ने उसका सर्वस्व नाश कर दिया। बस इतनी सी बात, इतनी बड़ी पोथी लिख दी। ये कौन कहता है? ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने राम के चरित्र को नजदीक से देखा नहीं, जो राम को समझे नहीं। राम को समझने के लिए पहले खुद राम बनना पड़ेगा। जो अंदर से रावण हो, राम को भला कैसे समझ सकता है? आजकल सब कहते हैं हमारे जीवन में शांति नहीं है। आपने कथा सुनी होगी, पहले भी मैं कई बार मंदिर से सुनाता रहता हूं। एक बार प्रभु नारायण बैकुंठ में थे और जो उन्होंने बनाया सब बांट रहे थे। बांटते बांटते कुछ चीज गिरी और प्रभु ने तुरंत पांव रख दिया। प्रभु ने कहा कुछ नहीं। नारायण का स्वभाव थोड़ा विचित्र है। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु बताओ आपने क्या छुपाया है? तो नारायण ने कहा, मैंने अपने पैर के नीचे कुछ छुपाया नहीं, ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो केवल महसूस करने की चीज है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या चीज है? प्रभु ने कहा, मैंने अपने पांव के नीचे शांति को छुपाया है, और जिसको मेरे सन्निधि में आकर, मेरे चरणों के पास आकर के भी शांति ना मिले, उसे कहीं दुनिया में शांति मिल नहीं सकती। बोलिए कनक बिहारी लाल की जय। तो प्रभु के चरित्र को समझ करके जिसके जीवन में शांति ना आई, उसको कहां से शांति मिलेगी? लोग कहते हैं टेंशन बहुत ज्यादा है महाराज, इससे बढ़िया तो मर जाते तो अच्छा था। लेकिन बाबा तुलसी क्या कहते हैं? जो आत्मदाह का सोचते भी बड़ा पाप करते हैं। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु राम की ये दिव्य कथा, इसको सुनने से क्या क्या होगा भैया?
किसको सुनने से? आपकी जो जीवन के दुख हैं वो सब दूर हो जाएंगे। क्यों? रामायण सुर तरु की छाया, तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। ये कल्प वृक्ष है। सुर तरु वो देव वृक्ष है जिस के नीचे आने से आपके सारे दुख दूर चले जाएंगे। आइए राम कथा को सुनने से क्या क्या होगा इस भजन के माध्यम से। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई, 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 सुजन संजीवनी मूर सुहाई, भुजन सैन जोन न्यारे। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवन मूर सुहाई, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन जीवन न्यारे। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलश विभंजन, सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलश विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर बथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कलयुग के रोगों को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी है राम कथा। कलयुग के जो रोग हैं उस रोगों का शमन यदि करना चाहते हैं तो राम कथा को अपने जीवन में उतारें।
जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह जन राम कथा बलिवान कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष कराला, राम कथा कलिकाल कराला। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करे जहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए। गा कर तू भी अमर हो जाए। गा कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। प्रभु भोलेनाथ कहते हैं गौरा मैया से कि राम कथा क्या है। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कलित गुंडारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलित गुंडारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग गिरारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्मों की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। 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 भगवान की जय। हनुमान महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। क्या है पर प्रभु भोलेनाथ क्या कहते हैं कि राम कथा क्या है। एक कुल्हाड़ी है,
हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी वृक्ष जो जम गए हैं, उसको काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। और क्या कहा? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर तारी है। अब ताली भी भला कोई सुंदर होती है क्या? हाँ, एक तो ताल से बजे तो सुंदर ताली, और बेताल बजे तो ये सुंदर करतारी है। संशय बिहग उड़ाव निहारी। आपके अंदर जो संशय है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अब बहुत सुंदर बगीचा है, उस बगीचे में बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, और वहां अचानक जाके कोई ताली बजा दे तो सारे उड़ जाएंगे पक्षी, कि नहीं उड़ेंगे? तो हमारे अंदर भी बहुत सारे संशय हैं। उन संशयों का निराकरण करना है तो ये प्रभु के चरित्र का गान करना पड़ेगा। और केवल गान नहीं करना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि हम जहां रह रहे हैं भैया, हम कहां रहते हैं? हम सब कहां फंसे हुए हैं? भव सागर में। और इस भव सागर में हम सबको एक क्या हो गया है? रोग हो गया है, जिसका नाम है भव रोग। और इस भव रोग के कारण से क्या हो रहा है? हम सबका आवागमन का चक्र लगा हुआ है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। तो इस आवागमन के रोग से छुटकारे के लिए क्या करना है? तो उपाय है क्या? राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। अंग पीड़ा उपजे नहीं और महारोग मिट जाए। शरीर में थकान होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद के सरोवर में सरोवर हो रहे, और महारोग का नाश हो जाएगा। लेकिन कैसे? खरी रीति से खाए। अब भैया किसी को खांसी है और डॉक्टर ने कहा है कि खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी, और कहीं नहीं महाराज मुझको तो खट्टे के बिना अच्छा ही नहीं भोजन लगता, तो दवाई भी खा रहा है और महाराज खट्टी चीज का भी सेवन कर रहा है, नींबू भी निचोड़ निचोड़ पी रहा है, तो गला ठीक होगा क्या? नहीं होगा। तो आप जो औषधि ले रहे हो उसके साथ पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पथ्य क्या है? पथ्य है मन को निर्मल करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक निर्मलता नहीं आएगी तब तक काम बनेगा नहीं। तो बाबा तुलसी ने इस दिव्य ग्रंथ को कब प्रकाशित किया? नौमी भूम बार मधुमासा, नौमी भूम बार मधुमासा, नौमी भूम बार मधुमासा, नौमी भूम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, जेहि दीन राम जन्म सुनि गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, तीरथ सकल तहाँ चली आने, नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी
बारे मधुमासा। कनक बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। चैत्र मास की 9वीं तिथि को मंगलवार के दिन अयोध्या में बाबा तुलसी ने इस दिव्य रामचरितमानस का भक्तों के लिए महाराज इसको पूर्ण किया। जिस दिन जिस जगह पर प्रभु के दिव्य चरित्र का गान होता है वहां सारे तीर्थ अपने आप ही आ जाते हैं। इस दिव्य चरित्र का जो श्रवण मनन करता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है महाराज। क्या आनंद आता है? उसके जीवन में जो 7 ग्रंथियां हैं ये सब टूट जाती हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, तितृषा, अहंकार, माया, ये सब नष्ट हो जाती है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस का जब लिखना प्रारंभ किया तो 7 श्लोक लिखे। प्रश्न उठता है 7 ही क्यों, 8 क्यों नहीं? 6 भी लिख सकते थे, 8 भी लिख सकते थे, 7 ही क्यों लिखे? तो संत का अपना भाव है। संत कहते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसलिए मानो बाबा तुलसी ने एक एक कांड के लिए एक एक श्लोक लिख दिया। एक संत कहते हैं कि नहीं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए बाबा ने 7 श्लोक लिखे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मंगलवार के दिन शुरू न करें, मंगलवार के दिन शुरू करें, शनिवार को ना शुरू करें। तो बाबा तुलसी मानो ये कहना चाह रहे हैं कि 7 दिन में कभी भी इसका प्रारंभ कर सकते हैं। दिनाम न नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। किसी भी दिन इस रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संगीत में 7 स्वर होते हैं, इसलिए बाबा तुलसी ने 7 श्लोक लिखे कि 7 स्वर किसी भी स्वर में, किसी भी राग में इसको गा सकते हैं। दुनिया का एकमात्र केवल ऐसा ग्रंथ रामचरितमानस ही है कि किसी भी राग में इसको गा सकते हैं। और मुझको तो गाना आता नहीं है, संगीत से तो हमारा दूर का रिश्ता है, नजदीक का तो है नहीं। पर जो संगीतज्ञ बंधु हैं ये किसी भी राग में इसको गा सकते हैं। तो पहला श्लोक लिखा बालकांड का प्रथम श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। लोगों ने जब बाबा ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया तो लोगों ने सोचा कि जब ये कोई ग्रंथ लिखेंगे तो सबसे पहले राम लिखेंगे, राक्षस से शुरू करेंगे। लेकिन तुलसी बाबा ने सबसे पहले क्या क्या लिखा? वरिणानां च संघानां। क्या वक्षर क्यों लिखा हुआ? और अंत में भी
जब रामचरितमानस को विराम करते हैं तो क्या लिखते हैं? ते संसार पतंग घोर किरणीर दहयन्ति नो मानवा। अंत में भी मानवा वाह और शुरू में भी वाह। वेदांती बताते हैं कि वाह का अर्थ है अमृत। इसलिए वह अक्षर से प्रारंभ किया। और दूसरी भाषा में कहें तो वर्णा नामर्थ संघा नाम। बड़े ध्यान से सुने कि वर्ण और मानव के बीच की ही ये सारी कथा है। बाबा तुलसी ने मानव के कल्याण के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, वर्णानाम अर्थ संघानाम, सभी वर्णों के कल्याण के लिए ये रामचरितमानस का गान किया है। हम श्रेष्ठ बने। रावण को मारने के लिए भगवान के बस की बात रावण को मारना नहीं था। क्यों? क्योंकि रावण ने वरदान क्या मांगा था? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हमको कोई देवता नहीं मार सकता। यदि एक मनुष्य और एक वानर मिल जाए तो मुझको मार सकता है। तो हमें मानव बनना पड़ेगा। हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनको मार करके हमें श्रेष्ठ मानव बनना है। प्रथम श्लोक में सरस्वती और गणेश का वंदन किया। वंदे वाणी विनायको। सरस्वती के साथ गणेश को वंदन किया। गणेश हैं बुद्धि के देवता। हमारे पास ज्ञान कितना है, ये बुद्धि यदि आपकी तीक्ष्ण होगी, कुशाग्र होगी, जागृत यदि आपकी बुद्धि होगी तो महाराज आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ये गणेश भगवान की कृपा। लेकिन वो बुद्धि से जो ज्ञान है वो निकलेगा काहे के माध्यम से? वाणी के माध्यम से। और मां सरस्वती वाणी की देवी है, इसलिए कहा ज्ञान भी मिले और वाणी भी मिले। बिना वाणी के ज्ञान अधूरा है महाराज। सबसे पहले सरस्वती की और गणपति भगवान की वंदना की गई। जय 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 हे वीणा वादिनी। 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 सप्त सुरों की तू महारानी। ओ सप्त सुरों की तू महारानी। जय 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 हे वीणा वादिनी। जय 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 हे वीणा वादिनी। शिव कल्याणी मातु भवानी। शिव कल्याणी मातु भवानी।
शिव कल्याणी मात भवानी। जय 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 हे वीणावादिनी। ओ जय 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 हे वीणावाणी। सप्त सुरों की तू महारानी। सप्त स्वरों की तू महारानी। सप्त सुरों की तू महारानी। सप्त स्वरों की तू महारानी। वेदों ने भी महिमा न जानी। वेदों ने भी महिमा न जाने। जय 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 हे वीणावादिनी। ओ जय 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 हे वीणावाणी। जय 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 हे वीणावादिनी। जय 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 हे वीणावाणी। मंगल भवन मंगल हरि। ओ मंगल भवन अमंगल हरे। मंगल भवन मंगल हरि। मंगल भवन अमंगल हरे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हे वीणावादिनी। जय 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 हे वीणावादिनी। जय 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 हे वीणावादिनी। हे जय 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 हे वीणावादिनी। जय 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 हे जय 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 हे जय 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 हे वीणावादिनी। श्री रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। सरस्वती मैया की जय। गणपति भगवान की जय। मां सरस्वती और गणेश भगवान को वंदन करने के बाद प्रभु रामचरित्र की इस दिव्य लीला का जब लिखना प्रारंभ किया बाबा तुलसी ने, तो सबसे पहले गुरुदेव को वंदन किया। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुकारः त्वंधकार स्यात् रुकारः तम निरोधका। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, वही गुरु है। क्योंकि गुरु के बिना पार पाना बड़ा असंभव है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु बिन भव निधि
गुरु बिन भवन दे तरय न कोई। जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु का वंदन किया। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हे गुरुदेव, आप अपने चरणों की रज हमें दीजिए। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना पार पाना बड़ा मुश्किल है। आइए हम भी गुरुदेव को वंदन करते हैं। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। 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 मैं भटकता हूँ राह दिखाना 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 मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ। मैं तो पूजा से जप तप अनजान। मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ। मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ। मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ। मतलबी लोगों से परेशान हूँ। कितना भरे माया है ये जमाना मुझे। कितना भरे माया है ये जमाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में
दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। सदगुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरु को वंदन किया। उसके बाद भूमि के जो अधिपति बंदौ प्रथम महीसुर चरना, वंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, ओ वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, वंदौ प्रथम महीसुर चरना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो भूमि के देव हैं उनको वंदन किया। कौन है भूमि के देव? कौन होता है? ब्राह्मण। ये भूदेव कहलाते हैं। ब्राह्मणों को वंदन किया। उसके बाद साधुओं को प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधुओं को प्रणाम किया और क्या कहा? साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधुओं को क्या कहा? कपास के फूल की तरह। किसी ने पूछा कपास क्यों कहा? तो भैया जितना कपास परहित के लिए अपने आप को कष्ट उठाता है उतना कोई और उठाता है। जब कपास का फूल खेत में होता है ना महाराज, तो उसको बीज से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उसको मशीन में डाल करके उसके रोए रोए को अलग किया जाता है, रेशा रेशा अलग किया जाता है। उसके बाद उसको मशीन में डाल करके फिर सुंदर वस्त्र बनाया जाता है। फिर उसको काटा जाता है, फिर उसकी सिलाई होती है महाराज, और तब जाकर के वस्त्र तैयार होता है। दूसरों के आबरू को ढकने के लिए कितना कष्ट उठाता है कपास। इसलिए साधु को प्रणाम किया और क्या उपमा दी? कपास के पुष्प की भांति साधुओं को प्रणाम किया। साधु कौन साधु? जो गेरवे वस्त्र पहन लिए वो साधु? नहीं नहीं, अरे भैया साधु की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। हो सकता है कोई पैंट शर्ट में भी साधु पुरुष हो सकता है जिसने गेरवा वस्त्र पहना हो वो भी असाधु हो। तो साधु के लक्षण बताए। क्या लक्षण है? महात्माओं के लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः साधवा साधु भूषणः। तितिक्षव हो। तितिक्षव का मतलब क्या होता है? तितिक्षु यानी सहन करने वाला। कोई मान करे तो भी प्रभाव नहीं और कोई अपमान करे तो भी फर्क ना पड़े, वो है साधु। तितिक्षा होनी चाहिए, धैर्यवान साधु को होना चाहिए।
थोड़ा सा कुछ बोल दिया और बिगड़ गए महाराज, वो साधु नहीं है। वो गृहस्थी तो हो सकता है हम जैसा गृहस्थी, लेकिन साधु तो धैर्यवान होना चाहिए। कैसे धैर्यवान? बूंदे अघात सहही गिरी कैसे, 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 खल के बचन संत सह जैसे, खल के बचन संत सह जैसे, बूंदे अघात सहही गिरी कैसे, बूंदे अघात सहही गिरी कैसे। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे एक पर्वत पहाड़ होता है महाराज, कैसी मोटी मोटी बूंद की बारिश गिरे लेकिन वो डिगता नहीं, ऐसे ही महाराज संत भी होते हैं। खल माने दुष्ट, दुष्टों के मुख से निकलने वाले अपशब्द भी संत जो है सहजता से सहन कर लेते हैं, वो संत है। और संत की एक और पहचान बताई, कारुणिक, करुणा होनी चाहिए। अच्छा, अब करुणा तो हमारे अंदर भी है भैया, पर कैसी करुणा? सर्वदेही नाम, एक अपनों के लिए नहीं। जितनी प्रीति गाय से है उतनी बकरे से भी हो, जितना प्रेम गाय से करते हैं उतना कुत्ते से भी करें। सर्वदेही नाम, सभी जीवधारियों के प्रति जो करुणा से भरा हुआ। और तीसरी बात क्या कही? अजात शत्रु बहा, वो अजात शत्रु, उसका कोई दुश्मन ना हो, उसका कोई दुश्मन होता ही नहीं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन आजकल तो महाराज महात्मा लोग भी 4 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। प्रेम से कह दो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भैया हम तो कृष्ण के दीवाने, इसलिए राधे राधे निकल ही जाता है, क्या करें। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो साधुओं के लक्षण बताए, खलों को भी प्रणाम किया। क्यों? बंदऊ खल जस रोस सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। आहा, दुष्टों को प्रणाम किया क्योंकि दूसरों की बुराई करते रहते हैं और बुराई सुनते रहते हैं। एक जगह पे तो हद कर दी बाबा ने, जो खल है ना उनको किसकी संज्ञा दे दी? पृथु महाराज की। पुनि पर नऊ पुनु पृथुराज समाना, पुनि पर राज समाना, परे अघ सुनई सहस दस काना, आगे सुन सहस दस का। क्या कहा? पृथुराज के समान इनके कान हैं, क्योंकि जैसे पृथु प्रभु से 10,000 कान मांगते हैं, प्रभु मैं आपकी कथाओं को सुनूं, ऐसे ही खल क्या चाहते हैं? हमारे कान में इतनी सामर्थ्य हो जाए दूसरे की बुराई चुगली हम सुनते रहे। और महाराज जितना हमारी बुराई होगी उतने हमारे पाप क्षय होंगे। इसलिए तो कबीरदास कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सुहाए। इसलिए प्रणाम किया।
सबको प्रणाम किया, असुरों को सबको प्रणाम किया। अंत में तो सब जीवधारियों को प्रणाम कर दिया और क्या कहा? सिया राम मैया सब जग जानी। सिया राम सब जग जाने। सिया राम मैया सब जग जानी। ओ सिया राम मैया सब जग जाने। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जाने। सभी को प्रणाम किया। आज सबको प्रणाम करके हम भी प्रणाम करें, क्योंकि आज सबकी स्तुति की है। सबको प्रणाम करने के बाद एक बार पुनः भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। सादर सिवहि नाई अब माथा, वर्णो बिसद राम गुण गाथा। 1631 में, संवत 1631 में चैत्र मास के महीने में शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त रामनवमी मंगलवार के दिन अयोध्या में सरयू जी के तट पर इस मंगल कथा का प्रारंभ किया। संत कहते हैं 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। इसका नाम भी अलग रखा। जितने भी प्रभु राम के चरित्र हैं सबका नाम रामायण है। आनंद रामायण, ये रामायण, वो रामायण, वाल्मीकि रामायण। लेकिन बाबा तुलसीदास ने इसका नाम रखा श्री रामचरित मानस। पहले श्री लिखा है, फिर राम, फिर चरित और नीचे मानस। मानो मानस के ऊपर, मानस माने मन। यदि आपका मन निर्मल है तो ये राम कथा उसके ऊपर सुंदर वृक्ष बनकर खड़ा है। क्योंकि बिना निर्मल मन के इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसको समझने के लिए पहले निर्मल मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक बात बनने वाली है नहीं। अब सुबह को तो बाबा से शुभारंभ कराना था। बाबा जी ने सुबह गए लोग तो देखा कुत्ते पड़े हैं। बाबा जी के पास गए, बाबा जी आज शुभारंभ नहीं हो सकता, क्यों? कुत्ते पड़े हैं। कुत्ते गिर गए हैं कुएं में। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, गंगा जल छिड़को, इत्र उत्र छिड़को, ठीक हो जाएगा। इत्र छिड़का, गंगा जल छिड़का। बाबा जी जल पीने योग्य नहीं है। बाबा जी ने कहा कुत्ते थोड़े ज्यादा ही खराब होंगे, दुर्गंध ज्यादा योग्य नहीं, अभी शुभारंभ नहीं हो सकता। बाबा जी के पास फिर गए, भंडारा करा, सुंदर भंडारा किया, जल देवता की पूजा हुई। बाबा जी जल पीने योग्य नहीं है। बाबा जी ने पूछा तुमने इत्र डाला, डाल दिया, गंगा जल डाला, डाल दिया, हवन पूजा कर दी महाराज, भंडारा कर दिया, तुमने कुत्ते निकाले? अरे महाराज जो तो हमने निकाले नहीं। क्यों? आपने कहा ही नहीं था। ऐसे हमारे मन रूपी कुएं में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये कुत्ते पड़े। जब तक ये निकलेंगे नहीं तब तक मन निर्मल होगा नहीं। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो इसमें सुगंध भी आएगी और ये पीने योग्य भी बन जाएगा।
मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना सरल है मगर ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना सरल है मगर मन का विश्वास पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पर ज्ञान पाना सरल है मगर मन का विश्वास पाना बड़ी बात है। मन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। दिल किसी का दुखाना तो आसान 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 है। पर किसी को हंसाना बड़ी बात है। पर किसी को हंसाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को दिल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में। अपना मत तो चलाना आसान
है अपना मत को चलाना आसान है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत को चलाना आसान है। और संयम सहित धर्म की राह पर, और संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। 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 ऋषियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। आज की कथा को विश्राम। आप लोग भी थक गए हैं कलश यात्रा करके, और कल 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 4 बजे विश्राम। सुंदर आरती। हले हले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हले। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादबाहुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने। अग्निः प्रजां बहुलां मे गरुत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु धत। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि सुख सनकादि शेष अरु सारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामा जी की। कीरत कलित ललित सियपी के। गावत संतत शंभु भवानी। गावत अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। अर्घट व्यास आदि कवि कज बखानी। व्यास आदि कवि वज बखानी। काके भूषुंडी गरुड़े के की। आरती
श्री रामा ओ कीरत कलित ललित सिरपी के कलिमल हरण विषया रस फीकी कलिमल हरण सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती के सुभग हरण रोग भव भूरी अमी के हरण रोग भव भूरी अमी के तात मात सब विधि तुलसी के आरत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिरपे के आरत श्री रामायण जी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिधरं माधव गोपिका वल्लभं जानकी नायकम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे